ये अभी अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं पुलिस वालों के साथ उसकी तू मैं तो नहीं हो गई? नहीं नहीं, अभी मेरे लिए इतने एफर्ट्स क्यों डालेगा? वो तो दादी के कहने पे यहाँ पे आ गया, वरना वो तो मुझे। एक सेकेंड, कहीं दादी ने अभी को इसलिए तो नहीं भेजा था कि उसे प्रज्ञा का पता चले? नहीं, मैं क्या सोच रही हूँ, अभी इतना सब कुछ नहीं करेगा। वो तो कहीं बैठ के शराब पी रहा होगा। हाँ, कहीं बैठ के दारू पी रहा होगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मेरे लिए पैसों का अरेंजमेंट करने गया हो ताकि मुझे बेल मिल पाए। हाँ, यही होगा। यस, थैंक गॉड आलिया ने मुझे प्रज्ञा का नाम लेने से मना कर दिया, वरना मैं तो ऑलमोस्ट प्रज्ञा का नाम मेंशन कर ही चुकी थी, बेवकूफ कहीं की। अगर ऐसा हो जाता तो। वैसे मैं इतना सोच क्यों रही हूँ? इतना मत सोच तनु। प्रज्ञा और अभी अब अलग दुनिया के हो चुके हैं। एक अमीर, एक गरीब, इन दोनों के रास्ते तो मिलने से रहे, इस जन्म में तो नहीं। क्या तुम जिंदा हो? तुम सच में मेरे सामने? शॉक्ड। शॉक? अरे झटका लगा है मुझे, ऐसा झटका कि जान ही निकल जाती मेरी। आई कैन अंडरस्टैंड। मुझे भी झटका लगा था, मेरी भी जान। तुम थी कहाँ? मैं वही हूँ, कहाँ थी तुम? पता है कितना ढूंढा मैंने तुम्हें, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मेरे सामने खड़ी हो। यकीन किस पे नहीं हो रहा? मेरी किस्मत पे या अपनी किस्मत? कौन सी किस्मत? मेरी अपनी? अरे हमारी किस्मत, एक ही किस्मत है हमारी, इसलिए हम इतनी बार बिछड़ते हैं और फिर वापस मिल जाते हैं। मुझे पता था ना कि तुम जिंदा हो। मरी नहीं ना? थैंक गॉड तुम जिंदा हो प्रज्ञा। सच में मैं बता ही नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं कि तुम मेरे सामने। मन कर रहा है कि इलू कमाल है, ये इलू इलू सुनते ही निकल गई है? क्या लग रही हो तुम अलग ही लग रही हो। मैं कैसा लग रहा हूं? नहीं ना, दादी भी यही बोलती थी। दादी बोलती थी कि बेटा अभी बाल बना ले, दाढ़ी बनवा ले, अच्छे कपड़े पहन ले। मैं बोला दादी किस लिए? जो दिन रात टकटकी लगाए देखती रहती थी वो तो चली गई ना। सच में बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। ये सब लोग ना पागल है, सब लोग बोल रहे थे कि प्रज्ञा मर गई है, प्रज्ञा मर गई। मैं बोला ऐसे कैसे मर जाएगी वो? अपने मतलब 7-8 लाख जन्मों का साथ है हमारा, छोड़कर नहीं जाने वाली। या तो मुझे अपने साथ ले जाएगी या साथ में रहेगी। मेड फॉर ईच अदर यार। कहा था मैंने लोगों को कि हमारा जो है ना वो जन्मों जन्मों का साथ है। देखना, मैं या तो मैं प्रज्ञा को ढूंढ कर लेकर आऊंगा या तो वो अपने आप चल कर आएगी। और तुम चल कर आ गई वापस। और तुम कहाँ चली गई थी? ऐसे कोई जाता है क्या? पता है कितना ढूंढा हूं मैंने तुम्हें, कितना मिस किया है। तुम जानती भी हो कितना प्यार करता हूं मैं तुमसे, और तुम हो कैसे गायब हो गई? सुना मैंने, बोलने लगा कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, हम ऐसे जैसे दो जिस्म एक जान। अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं, कितनी फिक्र है उसकी। और तुम्हें दादी का पता है? दादी सबको बोलती रहती थी कि प्रज्ञा जिंदा है, प्रज्ञा जिंदा है, प्रज्ञा जिंदा है। इतना बोलती थी कि बाकी सबको लगता था कि दादी पागल हो गई है। प्यार करती है ना आपसे, प्यार में अक्सर लोग अंधे और पागल हो जाते हैं।
ना कुछ दिखाई देता है ना कुछ समझ में आता है। बिल्कुल सही। दादी ने मन्नत मांगी थी कि हम दोनों मिल जाए। सच बताओ तो उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ। दादी ने कहा था कि तन्नू को छुड़ा कर ले आऊं। दादी ने प्रॉमिस लिया था कि मैं तन्नू को अपने साथ घर ले आऊं। देखो उस वजह से मैं यहाँ पर आया। उसे पता है क्या कहते हैं? डेस्टिनी। तो आप तनु के लिए आए हैं यहाँ? ओह ओह, जेलस। देखो बाहर से तो बहुत बदल गई तुम, लेकिन अंदर से अभी भी छल कुकड़ी फुगी। किसी औरत का नाम लिया नहीं कि? सुषमा आंटी ने बताया मुझे कि आप अपनी बीवी से कितना प्यार करते हैं, कैसे वो आपकी जिंदगी है, आपकी इंस्पिरेशन है, उसके बिना जी नहीं सकते। कहा था ना आपने। अरे सच बताओ तो इतना मिस किया ना मैं तुम्हें। आज तो सूट बूट में आया कि नहीं आप बैंड बजा। Stay away from me. यहाँ साइन कर दीजिए। वैसे क्या करते हैं आप? यहाँ तो ऑक्यूपेशन का कोई कॉलम ही नहीं है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा लगा कि फेमस, पहुंचे हुए बड़े आदमी हैं, वरना इतनी जल्दी बेल किसे मिलती है? फेमस मैं नहीं हूँ। मुझसे पहले जो यहाँ आया था वो फेमस है, लेकिन शायद आप उसे पहचान नहीं पाए। वो जो तनु को छुड़ाने की बात कर रहा था, अभिषेक प्रेम मेरा नाम है उसका। बहुत बड़ा रॉक स्टार था। वो जो स्टेज पे गाने गाते हैं और हजारों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इन लोगों को तो हम सिक्योरिटी देते हैं, तो फेमस तो होंगे। लेकिन उसने कभी अपने फेमस होने का फायदा नहीं उठाया। हमेशा एक आम आदमी की तरह ही बात की, लेकिन आप लोगों ने उसके साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा इस देश के हर आम आदमी के साथ किया जाता है। हम तो बस अपनी ड्यूटी कर रहे थे। और वो भी अपनी ड्यूटी कर रहा था, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था। देखिए इंस्पेक्टर, मैं जानता हूँ कि आप कानून से बाहर जाके उससे कोई हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम उससे प्यार से बात तो कर सकते थे। शांत। यस सर। तनु को लेके आओ। यस सर। और जो वो फेमस सुपरस्टार, उसके कपड़ों से, उसकी बातचीत से लगा नहीं कि वो कभी फेमस था। ऐसा लगा कि वो बचपन से ही चौल में रहता है। वो जब रॉक स्टार था तब उसने शो ऑफ नहीं किया, तो अब क्या करेगा? और जहां तक रही चौल में रहने की बात, तो वो बचपन में चौल में रहता था, तो अब ऐसी जगहों पे रहने में उसे कोई दिक्कत नहीं होती। और वो कहते हैं ना कि जो जमीन से ऊपर उठता है उसे जमीन पे गिरने से चोट नहीं लगती। दोस्त है वो आपका? भाई है मेरा। मैं आज जो भी हूँ उसी की वजह से। बहुत लोगों की मदद की है उसने, लेकिन आज उसकी मदद करने वाला कोई नहीं। आप है ना? आज लोगों के लिए कुछ नहीं है वो, पर मेरे लिए सब कुछ। अभी सोच रहा होगा प्रज्ञा ही उसकी सब कुछ है, कैसे उसके पास जाऊं। वो गया तो मैं नहीं। जब तक आलिया है अभी प्रज्ञा को ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन प्रज्ञा ने हमें ढूंढ लिया। हमने उसकी मौत का प्लान किया था, वो हमें नहीं छोड़ेगी। चलो तुम्हारी बेल हो गई। बेल हो गई? बेल तो होनी थी। मेरी पहचान बहुत ऊपर तक है, और वैसे भी ये जगह मेरे रहने के लायक नहीं। ऐसे क्या देख रहे हो? एक वक्त था मैं मॉडल हुआ करती थी और सुपर मॉडल बनना चाहती थी। मैं भी हीरो बनना चाहता था, मेरी किस्मत खराब। शाहरुख खान ने मुझसे बाजी मार ली। मुझसे पहले दिल्ली से मुंबई चले गए। तो अब चले जाओ मुंबई। दिल्ली से एक और इडियट कम होगा। मुझे बेल मिल गई, मतलब अभी को प्रज्ञा नहीं मिली। अच्छा है। थैंक यू इंस्पेक्टर। पूरब, लेट्स गो। थैंक यू इंस्पेक्टर। वेलकम। वैसे मुझे छुड़वाने अभी को आना चाहिए था, पर आ गए तुम। मैं यहाँ पर अभी की वजह से ही आया। तो जिसने तुम्हें छुड़ाया है वो अभी है। अभी तुमने यहाँ भी कोई तो जगह छोड़ दिया करो। अभी मुझे छुड़वा लिया, आप किस टेंशन में दारू पी रहे हो? करोड़ों का नुकसान उसने किया और भरपाई हमें करनी पड़ी, और ये सब तुम्हारे नाक के नीचे होता रहा, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। आज हमारी मदद मांगने आए हो तुम। मैंने सबका सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुमने जुआ खेलना भी शुरू कर दिया। अब किसे बर्बाद करके आए हो? ये सब ना शराब ने किया है, और यहाँ कोई दोस्त तो है नहीं तुम्हारा। तो ये अमित के साथ ही दारू पी रहे होंगे तुम। अरे भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने नहीं पी है, मैं ड्यूटी पर हूँ। मैं तो बस इसके साथ खड़ा था। अमित। हाँ जी साहब, आया। थैंक यू पूरब, मेरी बेल करवाने के लिए। चलो अभी ने एक काम तो अच्छा किया है, तुमसे दोस्ती करके, वरना पता नहीं आज क्या होता। अपने दोस्त के हाल तो देख ही रहे तुम। एक काम ठीक से नहीं होता। लोग खुद को संभालने के लिए किसी का हाथ थामते हैं,
अभी ने शराब का हाथ थामा है जो संभले हुए को भी गिरा देती है। आप कुछ नहीं है मेरे लिए। आप सिर्फ मेरे लिए तनु के हस्बैंड हैं और कुछ नहीं। क्या बात है अभी, इतना चुप चुप क्यों है? जब से आया कुछ बोल नहीं रहा है, तो सारा काम भी हो गया है, तो किस बात की टेंशन है? टेंशन मुझे नहीं है पूरा, टेंशन तो अभी से होगी जब से मेरे सवालों के जवाब देने होंगे। तू चिंता मत कर, तेरे सामने कुछ नहीं पूछूंगा। तो चलेगा क्या? दादी से मिल ले, उन्हें अच्छा लगेगा। तुझे क्या लगा दादी से मिले बगैर चला जाऊंगा? और फिर तेरी शिकायतें भी तो लगानी है। इस उम्र में तेरे कान खींचेंगे ना तो बहुत मजा आएगा। फिर तेरी भी शिकायतें लगाऊंगा, तो देखते हैं दादी किसका कान खींचती है। तुम गए थे ना प्रज्ञा से मिलने, तो वापस क्यों आ गए अभी? क्योंकि उसने मुझे घर से निकाल दिया। वो इस बात से गुस्सा थी कि तुम अब भी मेरी बीवी हो और अब भी मेरे साथ हो। ये तुमने उसे बताया? वहां पर कोई और लेडी भी थी ना। प्रज्ञा से मिलने से पहले वो मुझसे मिली और तुम्हें छुड़ाने के चक्कर में मैंने बहुत सारे झूठ बोल दिए कि तुम मेरी लाइफ हो, मेरी बीवी हो, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे और प्लीज एफआईआर वापस ले लो। ये सारी बात जो है ना, उसने आकर प्रज्ञा को बता दी। देखा मैंने उन दोनों को बात करते हुए। अब अगर प्रज्ञा को पता चलेगा कि तुम मेरी बीवी हो, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे, तो गुस्सा तो होगी ही ना। 2 साल बाद मिली है लेकिन मुझसे ठीक से बात नहीं की, और ये सब ना तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम अगर तुम मुझे पहले बता देती ना कि वो पर्स वाली कोई और नहीं बल्कि प्रज्ञा है, तो जाकर वो सारे झूठ नहीं बोलते मैं कि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ वगैरह वगैरह। सीधा के बोल देता मैं उसे कि दादी तनु को छुड़ाना चाहती है। वो दादी की बात को कभी नहीं टालती और मुझसे भी फिर अच्छे से बात करती, अच्छे से रहती। कोई गलतफहमी नहीं होती ना हमारे बीच। गलतफहमी उसे नहीं, गलतफहमी तुम्हें है अभी। गलतफहमी तुम्हें? बकवास नहीं सुनी मुझे गलतफहमी। सच सुनना था ना तुम्हें, तो यही सच है अभी। हमने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन अब जब इतना सब कुछ जान ही चुके हो तो पूरा सच भी सुन लो अभी। गलतफहमी तुम्हें है कि वो दादी के कहने पर मुझे छोड़ देती। गलतफहमी तुम्हें है कि वो तुमसे अच्छे से बात करती। अरे अच्छा बुरा तो छोड़ो, अभी वो किसी से बात तक नहीं करेगी। तुम जानते हो जब वो यहाँ पर आई थी तो किस तरीके से बिहेव कर रही थी हम सबके साथ। किसी को ढंग से हेलो तक नहीं बोला उसने। अरे हेलो तो दूर की बात है, दादी की आंखों में आंसू थे, खुशी थी कि मेरी प्रज्ञा वापस आ गई, लेकिन प्रज्ञा ने पलट कर देखा तक नहीं दादी को। जो दादी के साथ ऐसे बिहेव कर सकती तो हम तो किसी गिनती में नहीं अभी। हमें लगा वो मर चुकी लेकिन वो जिंदा थी अभी। ये बात वो जानती थी, हमने। तुम उसे यहाँ पे ढूंढ रहे थे अभी। क्या उसने एक बार भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की कि तुम कैसे हो अभी? ऑफिस, घर, सारे नंबर सब कुछ था ना उसके पास। क्या उसने एक बार जानने की कोशिश की कि तुम्हारा क्या हाल है? नहीं अभी। यहाँ तो हम 1 साल पहले शिफ्ट हुए ना, उससे पहले मेहरा मेंशन में थे और उसके बाद भी हम हमेशा न्यूज में बने रहे, मेहरा फैमिली ये, मेहरा फैमिली वो। तो क्या प्रज्ञा ने एक बार भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, कोई न्यूज नहीं देखी? ऐसा नहीं हो सकता अभी। इतना बिजनेस करती है, इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी, इतने पैसे कमाती है, क्या उसके लिए पता लगाना मुश्किल था कि हम कहाँ पर हैं, कैसे हैं? नहीं अभी, वो सब जानती थी, लेकिन उसने कांटेक्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो तुमसे मिलना ही चाहती थी। भाई वो सही तो कह रही है। सही गलत कुछ नहीं सुनना मुझे। सच सुनना नहीं चाह रहा तुमसे अभी। प्रज्ञा ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव इसीलिए किया क्योंकि तुमने उसकी बेटी के बारे में कभी भला बुरा कहा था और जिसकी वजह से हमने रिया को खो दिया। हाँ भाई, हमने हमारी रिया को उसी की वजह से खोया है। प्रज्ञा के बाद एक रिया ही थी जिससे तुम बहुत प्यार करते थे अभी, लेकिन 20 साल के बाद प्रज्ञा आई और उसने तुम्हारी रिया को तुमसे छीन लिया। लुक एट यू अभी, प्रज्ञा ने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया है तुमसे। वो पहले जैसी नहीं रही, वो बदल चुकी है अभी। बिल्कुल नहीं बदली है, वो पहले जैसी है। अच्छा हाँ। तो इस वक्त तुम मेरे साथ क्यों हो अभी? तुम तो मुझे अपनी बीवी भी नहीं मानते और ना ही पसंद करते हो। अभी वो बदल चुकी है, वो नहीं पहले जैसी प्रज्ञा। उसने तुम्हें नीचे गिरा के खुद को ऊंचाई पे लेके जाके उसने अपने आप को बदल दिया और वो इस वक्त तुमसे नफरत करती है अभी, सिर्फ नफरत। अगर ऐसा होता ना अभी तो इस वक्त तुम उसके साथ होते या वो तुम्हारे साथ होती। उसने तुम्हें गले लगाया होता, तुमने उसे जो भी होता अभी, लेकिन तुम दोनों अलग नहीं होते, एक दूसरे के साथ होते इस वक्त। उसने तुम्हें घर से बाहर निकाला क्योंकि वो तुमसे नफरत करके अभी बदला लेने आई है तुमसे।
मुझे तो लगता है ना जानबूझकर प्रज्ञा ने वो पर्स चोरी करवाया है, ताकि उसके जरिए वो हम तक पहुंच सके और हमारा जीना मुश्किल कर दे। सर हिलाने से सच नहीं बदल जाता अभी। नहीं, बताओ मुझे, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो जवाब दो मुझे। वो बदल गई क्योंकि वो तुमसे बदला लेना चाहती है, वो नफरत करती तुमसे अभी। उसने दादी की इंसल्ट की, ताई जी की इंसल्ट की, मिताली भाभी की इंसल्ट की, और फिर तुम्हारी इंसल्ट की अभी। तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे कोई करता है क्या? हाँ भाई, तनु सही कह रही। प्रज्ञा ने कभी दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखा। उसका एक्सीडेंट हुआ था, कार मिली, लेकिन वो नहीं। कभी सोचा आपने वो वापस क्यों नहीं आई? 2 साल में उसने दोबारा मुड़कर पीछे देखा ही नहीं। हम क्या आपको सच बताएंगे भाई? सच तो आपके सामने है। आप खुद प्रज्ञा से मिलकर आए हैं। बताइए, आपको उसकी आंखों में जरा सा भी प्यार दिखा? प्यार होगा तो दिखेगा ना आलिया, लेकिन अब कुछ नहीं। अब है तो सिर्फ नफरत और बदले की आग। आप कुछ नहीं है मेरे लिए। Just shut up. Okay? कुछ नहीं सुनना मुझे। ठीक है, तुम कहते हो तो हम चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे हम। लेकिन चुप रहने से सच नहीं बदलेगा, और सच यही है कि प्रज्ञा बदल चुकी है। पूछो अपने आप से, अपने दिल से पूछो अभी, क्या वही प्यार है? नहीं, अभी वो तुमसे प्यार नहीं करती, सिर्फ नफरत करती, सिर्फ नफरत। क्या कहा मैंने? अच्छा हुआ ये तनु जो है ना, मेरी लाइफ में वापस आ गई। कम से कम रिया को तुमसे बेहतर एक मॉम तो मिलेगी। ये रिश्ता नहीं रखना मुझे तुमसे। तुम भले ही जीत गई, पर मुझे कभी नहीं जीत पाओगी। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? तनु, आई हो ओके? कौन है? जरा पानी लेके आ तनु के लिए। खुद ले लेगी ना। मैं ठीक हूँ, I'm fine। तू चिल्लाई क्यों? मैं अभी को देख कर आती हूँ। हद हो गई गॉड जी, अभी को देखने जाना था तो हमें क्यों उठा कर गई? चुपचाप चली जाती खुद ही। गॉड जी, पहले तो मुझे ये लगा कि तनु ने खिड़की पर है ना कोई भूत वूत देख लिया है, लेकिन अब मुझे समझ में आया कि उसने भूत वूत नहीं, सपने में अभी प्रज्ञा को साथ देख लिया होगा। पर तुझे कैसे पता? कुछ नहीं पता है उन्हें ताई जी, आप सो जाइए। और मिताली भाभी, कुछ भी मत बोलिए आप। अच्छा, मैं कुछ भी बोल रही हूँ तो तुम ही बता दो ना कि तनु अचानक ऐसे नींद में चिल्लाकर वो अभी को देखने क्यों चली गई? गॉड जी, मेरी तो ये समझ ही नहीं आता है कि अगर उसे अभी से इतनी परेशानी है, अभी पर इतना शक करती है, तो फिर उसके साथ रह क्यों रही है? छोड़ क्यों नहीं देती उसे? और अभी हमारा अभी तो भाई महान है, तनु जैसी को झेल रहा है। और कोई होता ना तो कब का छोड़ चुका होता। अरे चुप कर, सोते सोते भी बड़बड़ाती रहती है ये लड़की। मिताली भाभी कुछ गलत नहीं बोल रही है। आई थिंक मुझे तनु से बात करनी चाहिए। थैंक गॉड अभी यहीं पर है। मुझे तो लगा कहीं वो ये नींद में स्माइल कर रहा है। मैं जानती तुम अभी उठ जाओगी, क्योंकि वो बुरे सपने तुम्हें चैन से सोने नहीं देंगे, लेकिन मैं हूं तुम्हारे लिए यहाँ। मैंने प्रज्ञा को इतने सुकून से सोते हुए कभी नहीं देखा। ऐसा तो कोई अपनों के बीच सुरक्षित हो तभी सो पाता है,
पर कौन है जो प्रज्ञा को इतना सुकून दे रहा है? क्या अच्छी नींद आई थी, तो गिराना जरूरी था क्या? इतनी देर तक मैं कैसे सो रही थी? आज से इसका मेरा हो। ये किसका है? ओह नो, मैं इतनी देर तक सुबह सुबह लक्ष्मण कहाँ हो तुम? मैं कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। आप ठीक है? आई एम सो सॉरी मैडम, गाड़ी स्पीड में थी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया। आप ठीक तो है? थैंक यू सो मच मैडम, आपने इन्हें नहीं मुझे भी बचा लिया। इनफैक्ट आपने मेरी फैमिली को बचा लिया। अगर इनको कुछ हो जाता तो मुझे जेल जाना पड़ता। यू आर ट्रू सेवियर मैम, थैंक यू सो मच। तो तुम भी आ गए इसके झांसे में। जी जरूरी नहीं है कि जो सेवियर है वो हमेशा आपको बचाने आता है। उसके इंटेंशंस गलत भी हो सकते हैं। हो सकता है वो आपको बचाने नहीं, आपको बर्बाद करने आया हो। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। वो तो तुम्हारी शक्ल पे ही नजर आ रहा है। तुम बस इतना समझ लो कि अगर गाड़ी चलाने नहीं आती तो ड्राइवर रख लो। अगर ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकते तो टैक्सी में ट्रैवल करो। समझ में आया या पुलिस को बुलाऊं? मैं समझ गया मैम। तुम्हारी बख्शिश। अभी कहाँ है भाई तू आजकल? हाँ अभी कैरम नहीं खेलेगा? तेरी रानी कब से वेट कर रही है यार तेरा। नहीं यार, वो आज कैरम खेलने का टाइम नहीं है। कैरम के लिए टाइम नहीं तेरे पास? हद करता है यार। ये ले तेरी फेवरेट जगह खाली है भाई, बैठना। तुम लोग खेलो यार, मैं चलता हूँ। भाई कौन आ गया तेरी लाइफ में है? रानी से बढ़कर हमें ही बता दे। हाँ यार, असली रानी जिसे मैं खो चुका था, तभी तो ये सब कुछ कर रही है यार। उसे खो दिया, लाइफ में सब कुछ खो दिया मैं। क्या बोल रही है? पता नहीं पर परेशान लग रहा है। अभी सुनना, क्या प्रॉब्लम है भाई, बता ना। हम लोग हैं ना, हम बैठे हैं ना। अरे प्रॉब्लम कुछ नहीं है मेरे भाई, मैं बस अपने सपनों के घर को देखने जा रहा हूँ। मिलता हूँ। अरे रिक्शा ले भैया। इसका कौन सा ड्रीम है यार? पता नहीं, चल मेरी बारी। शॉर्टलिस्ट करो लड़कियां, पर फाइनल डिसीजन तो सिद्धार्थ का होगा ना? नहीं, वो चाहता है कि मैं ही उसके लिए चूज करूं। उसको बहुत भरोसा है मेरी चॉइस पे। अरे तुम्हें पता है, उसको ना बिल्कुल तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए यार, बिल्कुल एग्जैक्टली तुम्हारी कॉपी। हाँ, उसको लगता है जैसे तुम ऑफिस में जाके सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हो ना उसकी, वैसे अगर तुम्हारी जैसी किसी लड़की से वो शादी करेगा तो उसके घर पे रह के सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगी। उसको ऐसा लगता है। उसकी बातों से मुझे क्या लगता है, उसको ना तुम्हारी बिल्कुल परछाई चाहिए। एक ऐसी लड़की जिसका ब्लड ग्रुप सेम हो, डीएनए सेम हो, हाइट, वेट, शक्ल सब सेम चाहिए उसको। और पूरी दुनिया में अगर ऐसी कोई लड़की जिसका डीएनए तुमसे मिलता है, आई थिंक वो तुम्हारी बहन रही। आई एम सो सॉरी। परछाई, कहते हैं परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती, पर ये तो भगवान करे वो सिर को कभी मिले भी ना।
कभी दिख भी जाए ना तो सिड को रास्ता बदल देना चाहिए, उसका साया तक नहीं पड़ने देना चाहिए। देखे मैं चांद देखे नूरा वाले सितारे देखे पर तेरे जैसा ना कोई देखे मैं। लगता है निगाहों में तेरी बिन डूबे रहना ही नहीं। मुझे इश्क ये करने से अब कोई भी ना रोक सके। ओ हारे मैं दिल हारे ओ हारे मैं दिल हारे ओ हारे मैं दिल हारे मैं हारा तुझ पे। ओ हारे मैं दिल हारे। अब क्या उसे घर तक छोड़ कर आएगा? व्हाट? तेरे सामने कितनी बार मुझ पर पानी गिरा, तूने मुझे कभी टिश्यू ऑफर नहीं किया। तेरी कारण तुझे पता ना उस पर टिश्यू, उसे नहीं पता था। ले यूज कर। पत्ता गोभी और अरे आटा पढ़ मसल रही दिया। हूँ, जरा धीरे बात करो। 4 मुट्ठी काफी है। अरे मुझे एक बात बताओ, अभी ना बाहर है ना दोस्तों के साथ है। सीधे सीधे बोल ना, ये तो अभी के बारे में पूछ रही है। अभी कहाँ है? दादी आप तो कुछ बोलिए ही मत। मैं जानती हूँ कि प्रज्ञा को देख के आपके दिल में एक उमंग सी जगी है, लेकिन ये मत भूलिए कि मैं इसी घर में रहती हूँ, तो प्लीज मुझे गुस्सा मत दिलवाइएगा। तनु, दादी से ऐसे बात मत करो। रियली आलिया, तुम तो ये बात बोलो ही मत। तुमने देखा ना दादी ने कैसे बिहेव किया कल अभी के सामने। हाँ, इसने क्या? हम सबने देखा था। दादी ने ना हम सबके सामने अभी के मुंह पर बोल दिया कि तुम दोनों की वजह से दादी ने प्रज्ञा के बारे में अभी को नहीं बताया। अच्छा, अब ऐसे मत देखो ना, मैंने वही बोला ना जो दादी ने बोला था। मिताली, किचन में काम करते करते ना तू भी आलू जैसी हो गई है। कभी इस सब्जी में कभी उस सब्जी में। अरे कल अभी के साथ तू उसके साथ खड़ी थी, आज इन दोनों के साथ खड़ी है। खाली का बैंगन। सबने मिलकर मुझे बुरा बना रखा है। देखा जाए ना तो इस घर में सबसे ज्यादा मासूम मैं ही हूँ। मेरी मर्जी तो कभी चलती ही नहीं है। सब लोग मिलकर मुझे इधर उधर करते रहते हैं, मैं नहीं होती हूँ। अब जैसे मेरी मर्जी है कि मुझे काम नहीं करना है, मुझे जाकर आराम करना है और आप में से किसी से बात भी नहीं करनी है, समझे? मिताली भाभी, ये मेलोड्रामा जो है ना बंद कीजिए और चुपचाप जाके खाना बनाइए। कोई मेरे सवाल का जवाब देगा या नहीं? कहाँ है अभी? बोला तो था कि वो बाहर गया है। हाँ तनु भाई बाहर कैरम खेल रहे होंगे, और कहाँ जाएंगे भाई? आलिया, मैं वही तो बता रही हूँ, अभी ना बाहर है ना दोस्तों के साथ। तनु, 2 साल से देख रही हूँ तुझे, अभी की कभी इतनी चिंता नहीं थी, फिर आज क्या बात है जो इतनी फिक्र कर रही है? क्योंकि 2 साल पहले की बात अलग थी दादी। तब मुझे ये नहीं पता था कि प्रज्ञा जिंदा है और अभी उसके पास जा सकता है। प्रज्ञा, वीडियो कॉल? ऑल ओके बेटा? नॉट ओके एट ऑल। मैंने ऑस्ट्रेलिया में आपका दिया हुआ हर चैलेंज पूरा किया, लेकिन यहाँ आके हार गई। होता है, ऑस्ट्रेलिया में सारे टेस्ट सीरीज जीत गई, लेकिन इंडिया यानी अपने होम ग्राउंड में आकर हार गई। पर देखना, इस हार में भी तुम्हारी जीत होगी। मतलब आप श्योर थे कि मैं हार जाऊंगी? इसीलिए तो मैंने ये ऑक्शन नहीं रुकवाई। ऑक्शन टीम और सारे क्लाइंट्स तुम्हारी सेक्रेटरी अंजना के साथ वहाँ पहुँच जाएंगे। मैं अंजना से कह दूंगी कि वो सब कुछ रेडी करवा के रखे। ज्यादा सोचो मत प्रज्ञा, अपनी पास्ट लाइफ को छोड़कर तुम इतनी आगे बढ़ी हो। अगर अब तुम अपनी पास्ट लाइफ को पकड़े रखोगी ना तो इससे आगे नहीं बढ़ पाओगी। अगर इस घर की अच्छाइयों को देखोगी तो उस घर के लोगों की बुराइयों को नहीं देख पाओगी जिन्होंने तुम्हें मार डालना चाहा था। प्रज्ञा, यू नो ना यू एलर्जिक टू डस्ट। निकलो वहाँ से, अगर ज्यादा देर रुकोगे तो बीमार पड़ जाओगी। मैं अंजना से बोलकर सब कुछ रेडी करवा दूंगी। ओके? ठीक है।
प्रज्ञा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो न्यूज़पेपर में पढ़ा कि घर की नीलामी हो रही है, तो सोचा एक आखिरी बार। प्रज्ञा, प्रज्ञा क्या हुआ? प्रज्ञा तुम ठीक हो ना? प्रज्ञा तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? प्रज्ञा, प्रज्ञा कुछ बोलो। प्रज्ञा, प्रज्ञा कुछ नहीं होगा तुम्हें। प्लीज अपनी आंखें खोलो, सांस नहीं ले। देखो देखो प्रज्ञा, घबराना मत, तुम बस लंबी सांसें लो और पैनिक मत करना। शांत हो जाओ प्लीज। आपके होते हुए मैं शांत नहीं हो सकती। तुम लड़ोगी तो सांस और चढ़ेगी यार तुम्हारी। फेक कंसर्न मत दिखाइए, मुझे पता कितनी चिंता है आपको। मैं मदद कर रहा हूँ। नहीं चाहिए मदद, नहीं मैं बस यही आता है तुम्हें, लीव मी अलोन, मेक हिम अलोन। नहीं छोड़ रहा, मैं नहीं जा रहा कहीं भी। तुम्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं मुझे अच्छा बोलोगी तो अच्छा होगा ना। तुम बोल ही क्यों रही हो? लंबी सांस लो ना तुम। नहीं मुझे सांस जब तक अब सांस। तुम चुप रहना, अब मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ तुमसे। तुम दरवाजे से दूर हटना, मैं अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। प्रज्ञा, अगर तुम दरवाजे के सामने हो तो हट जाओ सामने से। मैं जस्ट पहुंच ही गया हूं मैं। ओके वेट, आई कॉल यू। ओह गॉड, अब तक कोई आया नहीं। हाय, आई एम अंजना या। हाय। क्लाइंट्स आने वाले हैं और हम सब भी रेडी हैं। सुषमा मैम ने बताया प्रज्ञा मैम भी यहाँ पर है, तो मैं उनको लेके आती हूँ। लो, आ गए। हेलो सर, वेलकम। कम यस या, हेलो। घर देख लिया ना, आपको और क्या चाहिए? बस देखने तो घर आया था, पर घर वाली भी दिख। प्लीज, फेक इमोशन दिखाने की जरूरत नहीं, फेक कंसर्न देख लिया मैंने। सब फेक लगता है तुम्हें? हाँ, मेरे इमोशंस, इस घर की यादें, ये घर भी तुम्हें फेक लग रहा होगा ना? याद है इस घर में पहली बार? कहा ना, मुझे कोई बात नहीं सुननी आपकी।